Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला। आज उसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में भी देखने वाले हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर में आपको डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे वही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसी पैटर्न पे। अगर आप DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2018 और 2019 में जो पेपर हुए हैं DSSB के उसमें वो क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं। तो वही पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं और देखते हैं आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए आज क्वेश्चन कुछ कुछ इंग्लिश में भी है कुछ हिंदी में भी है ना। अब इंग्लिश हिंदी का मत बोलिएगा क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से देखे मैंने निकाले हैं क्वेश्चन, तो उसका ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया था कि 4-5 ही क्वेश्चन है। बाकी रही बात इंग्लिश और हिंदी की वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता ही दूंगा, है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अ, एक शाम को राम और मोहन आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहन की जो परछाई थी वो राम के सीधे हाथ की तरफ हो तो आपको ये बताना है कि राम का मुंह किस दिशा की तरफ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब एक चीज जो आपको पता ही होगी लेकिन शायद आपने इस टाइप के क्वेश्चंस में ना देखी हो, तो वो चीज मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई आपको एक चीज तो पता ही है कि सूरज किस दिशा से निकलता है। मतलब सुबह सुबह सूरज किस डायरेक्शन से निकलता है, आप बोलोगे पूर्व से। ठीक है, तो इस चीज पे ही मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये पता है ये डायरेक्शन है आपकी पश्चिम, ठीक है, और ये है आपकी पूर्व। आपको पता है कि सूरज सुबह कहां से निकलेगा? पूर्व से। ये सूरज बना रहा हूं मैं, देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन मान लीजिएगा कि ये सूरज रहा होगा। लिख भी देता हूं भाई कि ये सूरज है। क्वेश्चन में थोड़ा छोटा कर रहा हूं कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा ना। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी, आपको एक चीज पता है कि सुबह के टाइम सूरज कहां से निकलेगा? पूर्व से, ठीक है। और आपको एक ये चीज भी पता होगी कि जिस डायरेक्शन से आपकी तरफ लाइट आ रही होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपकी परछाई बनती है ना। मान लीजिए अगर आपके सामने से लाइट आ रही है तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी? आपके आगे नहीं बनेगी, आपके हमेशा पीछे बनेगी। जिस भी डायरेक्शन से लाइट आपकी तरफ आएगी आपकी परछाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। जैसे आप मेरे चेहरे पे अभी या मेरे ऊपर आप लाइट मारिए, जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं उस डायरेक्शन से, तो मेरी परछाई किस डायरेक्शन में जाएगी? मेरे पीछे की तरफ। सामने से लाइट आ रही है तो परछाई पीछे बनेगी, पीछे से लाइट आ रही है तो परछाई आगे बनेगी, है ना। तो वैसे ही अगर पूर्व से लाइट आ रही है तो परछाई किधर बनेगी? पश्चिम की तरफ, ठीक है। केवल इतनी सी बात थी जो आपको पता होगी ही, नहीं होगी तो अभी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहां से सूरज निकला पूर्व से तो परछाई किस तरफ जाएगी? पश्चिम की तरफ, ठीक है। और शाम के टाइम क्या होगा? ये है सुबह का टाइम। ये कब की बात है? सुबह। लिख भी दिया मैंने, सुबह की बात है। शाम को क्या होता है? शाम को आपका सीन उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपकी वेस्ट है यानी पश्चिम जो है और ईस्ट है, शाम को क्या होता है? सूरज किस दिशा में होता है शाम को? आपको पता है पश्चिम में होता है। भाई आपका सूरज आ गया इधर, ठीक। अब अगर सूरज इधर है यानी लाइट अगर पश्चिम से आ रही है तो परछाई किस तरफ बनेगी? पूर्व की तरफ, है ना। लाइट जिस तरफ से आती है परछाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर सुबह लाइट आ रही थी पूर्व से तो परछाई बनी पश्चिम में। शाम को लाइट आ रही है पश्चिम से तो परछाई कहां बनेगी? पूर्व में, ठीक है। इतनी बात आपको बस क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई शाम का टाइम था,
अब आपको पता चल गया शाम का टाइम था तो सूरज कहाँ होगा, पश्चिम में। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन एंड राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी राम और मोहन जो थे वो एक दूसरे की तरफ शक्ल करके खड़े हैं, यानी आमने सामने खड़े हुए हैं, मेरी शक्ल उसकी तरफ, उसकी शक्ल मेरी तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द शेडो ऑफ मोहन वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ राम, यदि मोहन की जो परछाई थी वो राम की दाई ओर हो, मतलब राम जहां खड़ा है उसके दाई ओर उसकी परछाई पड़ रही हो, तो आपको ये बताना है कि राम का मुंह किस दिशा में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब भाई शाम का टाइम है, शाम का टाइम है तो आपको एक चीज पता है कि सूरज कहाँ होगा, पश्चिम में। ठीक है, शाम को तो सूरज होता है पश्चिम में, ये आपका सन होगा यहाँ कहीं। अब जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, पूर्व में, यानी मान लेते हैं यहाँ कहीं आपकी बन रही है परछाई, ये भी लिख ही देता हूँ चलिए, परछाई ऐसे ही लिखते होंगे शायद। मान लीजिए यहाँ कहीं परछाई बन रही है। अब आपसे क्या बोला गया कि ये जो परछाई बन रही है वो राम के दाई तरफ बन रही है, मतलब राम जहां भी खड़ा है उसके सीधे हाथ की तरफ बन रही है परछाई। ठीक है, अब देख लेते हैं। अगर राम इधर खड़ा होगा, यानी अगर राम इधर खड़ा होगा इस दिशा में मुंह करके, किस दिशा में, उत्तर की ओर मुंह करके अगर राम खड़ा होगा तो उसका सीधा हाथ कहाँ होगा, पूर्व की ओर। भाई अगर राम का मुंह इस डायरेक्शन में, यानी जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, अगर मेरा मुंह उत्तर की दिशा में है तो मेरा सीधा हाथ कहाँ होगा, पूर्व की ओर। तो वही तो बोला है कि राम के सीधे हाथ की तरफ या दाई तरफ परछाई बन रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया भाई जो परछाई आपकी बन रही थी वो राम के दाई तरफ ही बन रही है, तो राम का मुंह किस दिशा में है, उत्तर की ओर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता, केवल कभी उत्तर आंसर आएगा कभी दक्षिण आंसर आएगा, क्योंकि अगर सूरज की बात करेंगे तो या तो शाम की बात होगी या सुबह की बात होगी, क्योंकि उसी टाइम हमें पता होता है कि सूरज किस दिशा में होगा, है ना, और परछाई किस दिशा में बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल दो आंसर ही पॉसिबल हो सकते हैं, या तो उत्तर या दक्षिण। अब हमें पता चल गया अगर परछाई सीधे हाथ की तरफ बन रही है तो उसका मुंह रहा होगा उत्तर की तरफ। अगर ये बोल देता परछाई उल्टे हाथ की तरफ बन रही है तो आपको पता चल जाता उसका मुंह होगा दक्षिण की तरफ। भाई अगर ऐसे खड़ा होता वो तो उसके उल्टे हाथ की तरफ बनती, लेकिन वो खड़ा कैसे था, ऐसे, तो उसके सीधे हाथ की तरफ बन रही थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। उत्तर देखिए नॉर्थ किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है नॉर्थ, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से ना, नहीं वीडियो तो क्लियर, हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और खुद से करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट सनराइज, यानी सुबह के टाइम, जब सूर्य उदय का टाइम होता है उस टाइम की बात हो रही है। सूर्योदय के टाइम, सूर्योदय के टाइम यानी सूर्य इधर होगा पूर्व में, परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में, यानी मान लो यहाँ कहीं बनी आपकी परछाई। ठीक, भाई यहाँ से लाइट आ रही है तो परछाई कहाँ जाएगी, मान लो अगर यहाँ कोई खड़ा होता है इस जगह, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा होता, उसकी परछाई कहाँ जाती, इस दिशा में, क्योंकि लाइट इस दिशा से आ रही थी। लाइट जिस दिशा से आ रही होती है परछाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। मान लेते हैं यहाँ कोई खड़ा होता तो परछाई बनती है आपकी पश्चिम में, क्योंकि लाइट आपकी पूर्व से आ रही थी। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि रोहित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर। द शेडो ऑफ मोहित इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ रोहित, अगर मोहित की शेडो या मोहित की परछाई रोहित के सीधे हाथ की तरफ बन रही है तो आपको बताना है कि मोहित का फेस किस दिशा में है। अब परछाई कहां बन रही है, रोहित के सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन रोहित का सीधा हाथ होना चाहिए। वो कब हो पाएगा, जब रोहित इधर खड़ा हो, रोहित यहाँ हो और दक्षिण की तरफ उसका मुंह हो।
ठीक है, अगर रोहित इस दिशा में था उत्तर की ओर और वो दक्षिण की तरफ उसका मुंह था, ठीक, तभी तो उसका सीधा हाथ इधर आएगा और इधर ही परछाई है ना। तो इस चक्कर में हमें क्या पता चला कि रोहित का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। हमसे पूछा क्या गया था, मोहित का मुंह किस दिशा में होगा। अगर रोहित और मोहित आमने सामने खड़े हैं, रोहित दक्षिण में देख रहा है तो मोहित किधर देख रहा होगा, उत्तर में। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहित का मुंह नॉर्थ में होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है नॉर्थ, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और 2018 के पेपर्स में हर पेपर में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग का, DSSB आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एक लड़की है जिसका मुंह, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एक लड़की है जिसका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है भाई, कोई लड़की मतलब यहाँ खड़ी होगी, उसका जो मुंह होगा वो होगा पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्ट की तरफ। ठीक, फिर क्या किया उसने कि पहले तो वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी। तो आपको बताना है कि अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। मैंने इस क्वेश्चन को करने का आपको क्या तरीका बताया था कि जितने बार क्लॉकवाइज बोला है उतने बार क्लॉकवाइज जोड़ लीजिए, जितने बार एंटी क्लॉकवाइज बोला है एंटी क्लॉकवाइज जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर ले लीजिए। देखते हैं करने का तरीका। पहले हम क्लॉकवाइज जो हमें दिया गया है डाटा वो हम जोड़ लेते हैं। क्लॉकवाइज हमें कितना कितना दिया है, 45 डिग्री और 180 डिग्री, टोटल कितना आया आपका 225 डिग्री क्या क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें अगर, एंटी क्लॉकवाइज आपको कितना दिया गया है 270 डिग्री, 270 डिग्री आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको करना क्या था, इसका और इसका अंतर लेना था। अब 270 में से जब आप 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, और क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाले की वैल्यू ज्यादा थी, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही तो बचेगा, कम वैल्यू वाला तो घट ही जाएगा। तो हमारे पास बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हमसे बोला है कि उसका मुंह अब किस दिशा में होगा। भाई अगर मान लीजिए वेस्ट में उसका मुंह पहले था तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस दिशा में, यानी 45 डिग्री घूम के लगभग यहाँ कहीं आ जाएगा, ये 45 डिग्री। अगर ये पश्चिम दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा साउथ, तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। देखिए किस ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए हो सकता है देखने में क्वेश्चन आपको सेम लग रहा हो लेकिन सेम है नहीं ना, अलग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है, दोबारा यही बोल दिया कि पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है भाई, इधर कहीं खड़ा होगा उसका मुंह है इस डायरेक्शन में यानी ये हो गई आपकी पश्चिम। ठीक है, आगे क्या बोला कि वह आदमी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो मैं एक काम करता हूँ, टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा पहले मैं वो जोड़ लेता हूँ। देखते हैं 45 और 270, 45 डिग्री और 270 डिग्री, यानी टोटल आपका कितना आ गया 315 डिग्री। ये आपका क्या आया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब क्लॉकवाइज देख लेते हैं कितना बोला था, क्लॉकवाइज बोला था 180 डिग्री, भाई 180 डिग्री घूमा वो क्लॉकवाइज। अब इन दोनों का आपको अंतर लेना है, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ क्लॉक, नहीं तो आपको लगेगा 180 डिग्री सेल्सियस। तो 315 और 180 का जब आप अंतर लेंगे तो आपका कितना आएगा, तब आपका आएगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री किस दिशा में,
एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाले की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए एंटी क्लॉकवाइज वाला ही बचेगा। तो आपको क्या पता चला कि अगर वो पश्चिम की तरफ था तो अब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम गया होगा। ठीक है, अब 135 डिग्री आप निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। आपको पता है दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। हमें जाना कितना है 135। अगर आपका 90 ये चला गया तो बचा कितना, 135 में से आपने 90 तो उसे घुमा दिया, बचा कितना 45। यहां से 45 और घुमा दीजिए, यानी यहां कहीं आ जाएगा। ये आपका कितना हुआ 90 डिग्री और 45 डिग्री, यानी टोटल हो गया आपका 135 डिग्री। अब किस दिशा में उसका मुंह है, अब उसका मुंह है साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व। देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ गया, हिंदी में ही आ गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इसे लिया है, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है। देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम से पहले किस समय को बताएगी। चलिए देख लेते हैं भाई, दक्षिण पश्चिम से पहले किस समय को बताएगी सर, दक्षिण पश्चिम से सबसे पहले किस समय को बताएगी। यानी अगर आपकी घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रही है तो सबसे पहले या फिर उसके सबसे पास कौन सा समय होगा ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी निकल आएगा। मान लीजिए ये है कोई घड़ी, हाँ ठीक ठाक गोल बन गई। ये हैं आपके 12, ये आपके 3 बजे, ये आपके 6 बजे और ये आपके 9 बजे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर कहीं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर कहीं होगी घंटे वाली सुई। मिनट वाली कहाँ होगी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। हमसे क्या बोला गया था कि अगर घंटे वाली सुई आपकी दक्षिण पश्चिम में है, आपको भाई ये पता है ये आपकी होती है दिशा पश्चिम, ठीक है, और ये होती है आपकी दक्षिण। तो मिनट वाली सॉरी घंटे वाली सुई किस दिशा में आई, दक्षिण पश्चिम के बीच, ये दिशा कौन सी होती है दक्षिण पश्चिम, ये आपकी हो गई यहाँ। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम में जब वो सुई पहुंची होगी तो सबसे पहले या फिर जस्ट उससे पहले कौन सा समय उसे मिला होगा। ऑप्शन में देखिए 6:30, 6, 5:30 या 4:30। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी ऑप्शन देखते ही कि 6:30 बजे रहे होंगे, क्योंकि 6:30 बजे क्या होता है, सुइयां दोनों इधर होती हैं, यही तो होता है 6:30 बजे। ये भी मैंने ज्यादा घुमा दी, थोड़ा और इधर ही होती है। तो जब वो दक्षिण पश्चिम में जा रही होगी तो सबसे पहले क्या मिला होगा 6:30। 6 मिलता तो ये वाली सुई बिल्कुल ऊपर होती, ये वाली बिल्कुल नीचे होती, तो यानी किस दिशा में होती, दक्षिण दिशा में। 5:30 मिलता तो और इधर होती, 4:30 मिलता तो और इधर होती घंटे वाली सुई। तो जब वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में पहुंची तो उससे पहले उसे क्या समय मिला होगा, 6:30 का समय मिला होगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का और आज की वीडियो का भी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको और क्लियर दिखे। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि घड़ी में 2:45 बजे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व की दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन जरूर डालूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी थोड़ी समझ पे बेस्ड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे आप बड़ा इजी सा लगेगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन की समझ अच्छी है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, वरना इसमें हो सकता है गलती कर दें। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई घड़ी में 2:45 बजे हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब 2:45 बजते हैं तो सुइयां कहाँ होती हैं।
दोबारा से मैं घड़ी बना रहा हूं। मान लीजिए घड़ी है और आपके बजे हैं 2:45। आपको पता है मिनट वाली सुई इधर होगी और घंटे वाली सुई इधर होगी। ये आपका 3, ये आपका 9, ये आपके 12 और ये आपका 6। ठीक है, ज्यादा उधर मैंने कर दी, मान लीजिए थोड़ा और 3 के पास होगी, या लगभग इधर कहीं होगी। ठीक। अब देखिए 2:45 लगभग इधर ही सुई होती है, आपको पता है घंटे वाली इधर होती है इस दिशा में, मिनट वाली इधर होती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे एक काम करता हूं मैं, आगे बढ़ने से पहले मैं दिशाओं के नाम दे देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो उस क्वेश्चन में, है ना। तो मैं पहले बता देता हूं वही चीजें जो आपको पता है। ये आपकी दक्षिण, ठीक है, ये आपकी उत्तर और ये आपकी है पश्चिम और ये आपकी है पूर्व। ठीक, ये कौन सी दिशा है, इधर लिख देता हूं, इसकी इधर लिख देता हूं, इसकी इधर लिख देता हूं और इसकी इधर लिख देता हूं। ये है आपकी पूर्व और दक्षिण। ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये कुछ नहीं लिखना है। पश्चिम, दक्षिण, ठीक। तो ये है आपकी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, एक ही बात होती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पश्चिम उत्तर, वैसे ही आपकी ये वाली हो जाएगी उत्तर और पूर्व। ठीक, अब देखते हैं आगे की बात। क्या बोला था, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है। भाई देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा कि मिनट की सुई किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। लेकिन उसने कहा पश्चिम में अगर ना हो, कहां हो, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो यहां पश्चिम दिशा ना होती, यहां दक्षिण पूर्व होती, तो मैं मानता हूं कि अगर मैं यहां से मिनट वाली सुई को उठा के इधर ले जाऊं तो मुझे कितने डिग्री इस सुई को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये देख लेता हूं। आपको पता है पश्चिम और दक्षिण के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहां दिखाता हूं आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पश्चिम और दक्षिण के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। ठीक, और ये आपका 45 डिग्री हो गया। अब दिशा कौन सी हो गई है, साउथ ईस्ट। और अगर मैं पश्चिम से यहां तक जाऊं तो टोटल कितने डिग्री में घूम लूंगा। भाई 90 डिग्री घूम के मैं यहां पहुंचा, उसके बाद मैं 45 और घूमा, यानी टोटल कितने डिग्री में घूमा, 135 डिग्री। किस दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी घूमती है आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप घूम रहे हो इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हो। तो आपको क्या पता चला कि अगर मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं इस सुई को, अगर इस सुई को मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये पूर्व दक्षिण में पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। मतलब अगर मिनट वाली सुई आपने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तब ये दिशा मिली, तो अब घंटे वाली सुई भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाई है तो उसकी दिशा मिल जाएगी। अब देखते हैं, अगर घंटे वाली सुई आपकी उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, आप देख रहे होंगे यही दिशा है आपकी, सीधी होती तो पूर्व की ओर होती, और ये कहाँ है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में। अगर यहां से आप इसे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहां पहुंचेगी, देखते हैं। भाई अगर यहां आपकी कोई सुई है, उसे आपको घुमाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूं, पहले मैं 45 डिग्री घुमा लेता हूं। इसे जब आपने 45 डिग्री घुमाया तो कहां पहुंची, इस जगह। अब क्या करें, 45 में 90 और आपको घटाना पड़ेगा तभी आपका 135 आएगा। भाई 135 का मतलब क्या है, 90 प्लस 45। अब आपने 45 तो घुमा दिया, अब आपको 90 और घुमाना है, यानी यहां से अगर 90 घुमाएंगे तो फाइनली आपकी सुई पहुंची कहां, घंटे वाली इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी थी आपकी,
पश्चिम, बस पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यही बताना था कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो, है ना। एक और बार मैं समझा देता हूँ, पानी पी लूं फिर समझाता हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि कितने डिग्री और किस दिशा में वो सुई घुमाई गई है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ये देखा कि 2:45 की बात की गई है, तो मुझे पता चला कि 2:45 मिनट वाली सुई किस दिशा में होती, पश्चिम दिशा में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि वो पश्चिम में नहीं है, वो है पूर्व दक्षिण में। यानी कितने डिग्री दूर, 135 डिग्री, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ही तो है। घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है, ये सुई किस दिशा में चल रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ गई, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वही मैंने घंटे वाली सुई में किया कि घंटे वाली सुई जहां भी थी यहां थी, यहां से मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। 135 घुमाने के लिए मैंने क्या किया, पहले 45 घुमाया तो यहां पहुंची, उसके बाद 90 घुमाया तो यहां पहुंची। यही आपको बताना था कि घंटे वाली सुई लास्ट में किस दिशा में होगी, आपने बता दिया कि लास्ट में वो वेस्ट दिशा में होगी या पश्चिम दिशा में होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन एक और मिल गया, है ना। इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं, फिर ये टॉपिक हम खत्म करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और लिया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक करने की कोशिश करिए, मैं तब तक दिशाएं लिख देता हूं आपके सामने। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दिशा सूचक खंबा है जो एक चौक पर खड़ा है, चौक पर खड़ा है मतलब जिसके चारों तरफ रास्ते होंगे, भाई ठीक है, खंबा कोई खड़ा है। आगे क्या बोल रहा है, खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दिखाता था, अब वह दक्षिण दिशा दिखाने लगा। मतलब मान लीजिए आप चौराहे पे जाते हैं, किसी भी चौराहे पे आप जाते हैं, वहां पे कोई खंबा लगा है, ठीक है, और उसमें लिखा है कि मार्केट जो आपका है वो पूर्व दिशा की ओर है, ठीक। मान लीजिए किसी दिन आंधी आई और वो जो आपका बोर्ड लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि मार्केट आपका पूर्व दिशा की ओर है, या फिर मार्केट आपका इस डायरेक्शन की ओर है, वो हवा की वजह से घूम के किधर मुड़ गया, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोली जा रही है कि एक खंबा था जो किसी कारण पूर्व दिशा जो पहले दिखाता था, अब वो दिखाने लगा है दक्षिण दिशा, ठीक है। इस पास से आपको क्या पता चला, अगर कोई खंबा पहले ईस्ट दिखाता था, अब वो दिखाने लगा है साउथ, यानी दक्षिण दिखाने लगा है, तो वो खंबा कितने डिग्री घूमा, आप बोलोगे 90 डिग्री घूम गया। किस दिशा में, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि घड़ी की दिशा में ही तो घूमा, पहले यहां था, घूम के कहाँ आया, यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया खंबा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे आपसे बोल रहा है कि एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में चल रहा है, वह वास्तव में किस दिशा में चल रहा है। अब एक कोई यात्री है, उसे लग रहा है कि वो पश्चिम में जा रहा है, लेकिन वास्तव में किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर पश्चिम दिशा में कोई किसी को लग रहा है कि वो जा रहा है, लेकिन असली में कहा जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कहाँ जा रहा होगा, अगर यहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, किस दिशा में पहुंचा, नॉर्थ दिशा में या उत्तर दिशा में। अब आपको बताना था कि उस दिशा किस दिशा में जा रहा है, आपने बता दिया उत्तर दिशा में जा रहा है ना। देखिए ये थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको पेपर में डायरेक्टली मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, आपको पहले बोला गया कि कोई खंबा ईस्ट दिखाता है, लेकिन किसी वजह से अब वो दिखाने लगा साउथ। आपने देख लिया कितने का फर्क आया, 90 डिग्री का, किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर सोच के जा रहा है कि वो पश्चिम जा रहा होगा, तो असली में वो किस दिशा में जा रहा होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 हमने क्लॉकवाइज जोड़ दिया, कहाँ पहुंचे, नॉर्थ में, यानी वो अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के क्वेश्चन इस बेहतरीन टॉपिक के, और
डायरेक्शन और डिस्टेंस का हमने टॉपिक खत्म किया है और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अलग अलग टाइप के, जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, आपको मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, और जिस टॉपिक का नाम होगा सीटिंग अरेंजमेंट्स, है ना। जिस टॉपिक से बहुत लोगों को डर भी लगता है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।